सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब बात हमारे देश की आती है तो हमारे देश का एक एक सिपाही अपनी जान को अपनी हथेली पे रखकर हम सभी देशवासियों की रक्षा करने के लिए दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाता है और अपने देश के लिए एक बागी बन जाता है। और ऐसे ही हमारे देश की जाबाज और बागी ऑफिसर थे ब्रिगेडियर शेर जंग थापा, जिन्हें हीरो ऑफ स्कार्दू के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है उनकी ब्रेव स्टोरी। 1948 एक ऐसा साल था जो हमारे देश के लिए काफी अहम था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए थे और पाकिस्तान के कश्मीर को पाने के हमले काफी हाई लेवल पर थे। और ऐसे में ही 11 फरवरी 1948 के दिन स्कार्दू, जो गिलगित बाल्टिस्तान पर लोकेटेड है और तब पीओके का एक हिस्सा था, उस पर हमला किया गया था और लगभग 600 से भी ज्यादा मजबूत दुश्मनों ने इस सिटी को घेर लिया था और उनसे निपटने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा को इंचार्ज बनाया गया था। दुश्मन किले पर कब्जा करने में असमर्थ हो रहे थे और इसलिए उन्होंने किले की घेराबंदी करनी शुरू कर दी और ये घेराबंदी लगभग 6 महीनों तक जारी रही थी। और इस वजह से घटता राशन, गोला बारूद की कमी, पानी की कमी, दवाओं की कमी जैसी कई सारी मुसीबतों का सामना हमारे जवानों को करना पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा की डायनेमिक और इंस्पायरिंग लीडरशिप में दुश्मन के किले पर कब्जा करने के हर प्रयास को हमारे जवानों ने विफल कर दिया। उसके बाद 14 अगस्त 1948 के दिन गैलन के बचे हुए सर्वाइवर्स, जो पूरी तरह से थके हुए थे और भूखमरी की कगार पर थे, जिनके पास ना तो गोला बारूद था, ना ही राशन और बाहर से भी कोई मदद की उम्मीद नहीं थी, तब उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने ना चाहते हुए भी हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह स्कार्दू की घेराबंदी समाप्त हुई, जिसने 6 महीने और 3 दिनों तक एक सुपीरियर एनिमी को अपने कब्जे में रखा था। और अगर थापा जैसे एक जाबाज लीडर नहीं होते तो शायद 600 की संख्या में आए दुश्मन स्कार्दू पर अपनी विजय स्थापित कर लेते और न जाने कितने बेकसूर लोगों की जाने जाती। लेकिन हमारे वीर जवान किसी के आगे झुकते नहीं और दुश्मनों को हमेशा सबक सिखाते हैं। और ऐसे ही कई और मिशनों को ब्रिगेडियर शेर जंग थापा ने पूरा किया और उन्हें इंडियन आर्मी सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड द महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और इस वीर जवान ने देश के लिए लड़ते लड़ते ही 25 फरवरी 1999 को वीरगति को प्राप्त किया। ब्रिगेडियर शेर जंग थापा की कहानी जैसी ही कहानी हो सकती है बागी 4 की भी। और इसके साथ आपके क्या व्यूज है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।